आपके बारे में बहुत सुना है, आप इलाज वगैरह करते हैं और आसेब वगैरह का। भाई अल्लाह का कलाम है, वो लिख के देते हैं, उसको प्लेट है। क्यों बेटा देखो, झूठ नहीं बोलूँगा, कुरान शरीफ अगर पढ़ा होता ना तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए। जो मुझे आयत आती हैं मैं वही पढ़ के देता। कुछ लोग होते हैं कि वो किसी पे जादू भी हुआ होता है, काला जादू। उसमें तभी नक्श बनते हैं प्लेट पे। एक अमल भी होता है जो करना पड़ता है उसको भैया मेरे उतारने पास के जो लिए। है ना सिर्फ 3 ही अमल है, क्यों झूठ बोले आदमी। जी जी बिल्कुल। कुल वल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ का और दुरूद शरीफ का, बस। ये बताएं कि मुझे भी ऐसा फील होता है कभी कभी, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ टीवी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पे किसी ने जादू किया है, क्योंकि मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ तो वो बंद हो जाता है। नहीं, आप जो भी काम बंद हो ना, कभी भी आपको ऐसा हो तो अलम शरीफ पढ़ के 41 दफ़ा। हमने कुछ और लोगों को से पूछा था तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आते हैं, हम एक औरत थी, उन्होंने कहा था कि आपसे उन्होंने करवाया था इल्म। उस औरत ने अपने समझे शौहर के लिए वो अमल करवाया था और वो पूरा हो गया था आपसे। नहीं बेटा, हम खाली कलाम लिख के देते हैं, ताबीज़ देते हैं, उनको बोलते हैं घोल के पिलाओ, अल्लाह ताला शफा देगा। आप नमाज पढ़ते हैं? जी हाँ। 5 वक्त की? 5 टाइम की नहीं भाई। क्या क्या होता है नमाज में? अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ाता हूँ, वो पढ़ता हूँ मैं। कुल वल्लाह पढ़ता हूँ जी मैं। बिल्कुल। इन्ना आते ना कुल को सब फसले में रब्बे वरना आशान आका हो लगता। अत्तहियात आती है? अत्तहियात जो आपके नहीं थी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मुझे ना यहाँ से चर्च की स्मेल आ रही थी, चर्च कौन पी रहा था? भाई मैं पीता हूँ। आप पी रहे थे? ये 60 साल हो गए पीते हुए। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। देखिए हर काम में भैया मेरे वही तकिया कलाम है। क्या है? आप बोल रहे हैं आप काला इल्म नहीं करते? हाँ दिखाओ 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 दिखाओ। अरे वाह। ओ बेटा ये जो तस्वीरें हैं जो लेने नहीं आए। ये तस्वीरें और हाँ बेटा, हाँ दिखाओ 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 दिखाओ। किसकी तस्वीरें हैं ये बाबा? औरतों की। पढ़े 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 पढ़े। शकील अहमद, वर्ल्ड, मुमताज, जो भी है, बीमार डालना है और बच्चों से झगड़ा कराओ। हाँ। इसको बर्बाद कराया आपने? नहीं बेटा, नहीं कराया। नहीं कराया बर्बाद। आई है, ये चाकू क्यों रखा है आपने? तो बेटा मैं झाड़ियाँ काटता हूँ, मैं पौधे लगाता हूँ। पौधे लगाते हैं? जी हाँ। क्यों मुझे झाड़ियाँ काटनी पड़ती हैं। अच्छा जी, ये आशी है? हाँ आशी, ये देखो अगर बीमार डालता है ना बेटा, मेरी बात सुनना, ये कब्र में जाती हैं तस्वीरें। मैंने किसी को बीमार नहीं डाला, इसलिए मेरे पास आज मौजूद है। ये है वो आशी जिसके रिश्तेदार या किसी ने भी। हाँ। कौन कौन आया था इसका रिश्तेदार ही आया था मेरे पास। ये वो लिस्ट है? ये वो लिस्ट है जो दे गए थे मेरे को, भर दी थे। मेरे किसी काम की नहीं। अगर इनको बीमार करना होता है ना मेरा बेटा, तो इनको पहले कर दूंगा, क्यों करूँगा ऐसा काम में। जी। नाज़रीन, हमें यहाँ पे एक जगह ये मिली है, यहाँ पे ये चिल्ले काटते हैं। ये मेरे ख्याल से ये बहुत पुरानी कब्रें हैं जिनके बीच ये एक गद्दा बिछा हुआ है और इस गद्दे के ऊपर बैठ के ये लोग यकीनन चिल्ला काटते हैं। हमें यहाँ पता चला है कि ये लोग चिल्ला काटते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया बिनोरिया में और मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अताउल्लाह आरिफ साहब। हमें मुफ्ती साहब ने मना किया था कि उनका चेहरा ना दिखाएं। हम उनसे बात करेंगे लेकिन उनका चेहरा आपको नहीं दिखा पाएंगे और आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला के कलाम में कितनी बरकत है और ये किस किस तरीके से यहाँ पर इलाज करते हैं और किन किन मसाइल का हल तलाश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास जो लोग आते हैं वो किन किन मसाइल को लेकर आते हैं? हमारे पास लोग तो हर किस्म के मसाइल लेके आते हैं। जिन्नात हैं, जादू हैं, इसी तरह शादी के मसाइल हैं, औलाद का मसला है, कैंसर के मरीज़ आते हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ आते हैं। अच्छा, तो आप इलाज किस तरीके से, आयात के ज़रिए करते हैं, दम दुरूद के ज़रिए, किस तरीके से आप? कुरानी आयात हैं, दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, उनके ज़रिए हैं। कुछ हमने कुरानी आमाल के चिल्ले काटे हैं, उनके ज़रिए जिन्नात वगैरह का इलाज किया जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ ये गुमान होता है कि उनके ऊपर जादू टोना या जिन्नात वगैरह है, जिनके अकीदे मजबूत नहीं होते, वो अक्सर ऐसे लोग आते हैं आपके पास या जेन्युइन लोग होते हैं? ऐसे लोग आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। हम उनको कुरानी आमाल बताते हैं कि आप ये वजीफ़ा पढ़ें, ये पानी पी के आ जाएँ हमारे पास। कुछ अर्से बाद जब वो आते हैं तो अपनी कैफियत बताते हैं कि भाई हमारी कैफियत बता, फिर हम उनको तसल्ली से बताते हैं कि भाई आपके ऊपर ऐसा कोई मसला नहीं था, ये तो सिर्फ आपका ज़हनी दबाव था या आप डिप्रेशन के शिकार थे, इस वजह से ऐसा हुआ। तो वाकई क्या काला जादू हमारे मुल्क में कोई कर सकता है? कोई इस काबिल है कि वो काला जादू करे? ये ऐसा नहीं होता, ये कई हज़ारों में कुछ चंद केस होते हैं
जी। जो इस किस्म के सिफली अमलियात के होते हैं। बाकी जिन्नात के केस ज़्यादा होते हैं। तो क्या वाकई फिर जिन्नात हावी हो जाते हैं और इंसानियत को मतलब डिस्टर्ब करते हैं, उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं? बाज़ इंसान के जिस्म के अंदर जिन्नात दाखिल हो सकते हैं, लेकिन बाज़ इंसान के जिस्म को अल्लाह ने इस तरह बनाया कि जिन्नात चाहे वो बदअमल क्यों ना हो, उसके जिस्म के अंदर जिन्नात दाखिल नहीं, अगर दाखिल होने की कोशिश भी करते हैं तो करार नहीं पकड़ सकते हैं। जो काले जादू वाले होते हैं या कोई भी इलाज कर रहे होते हैं, इन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, वो रूहानी इलाज का नाम देते हैं इसे। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये मौक्किल वाला सिलसिला ठीक है और ये रूहानी इलाज का नाम क्यों दे रहे हैं इसको? मौक्किल वगैरह नहीं, ये सारे जिन्नात ही हैं। ये जिन्नात शयातीनी की किस्म में से हैं। जो लोग गलत किस्म के अमलियात करते हैं तो शयातीन जिन्नात उनके साथ ताउन करते हैं जी। लेकिन वो उसके ताबे नहीं हैं। मुफ्ती साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगर किसी को वहम हो कि उसके ऊपर किसी ने जादू टोना किया या उसके ऊपर जन्नात का साया है, तो वो ख़ुद से कौन सा इलाज करे या कोई ऐसी आयत पढ़े, कुरानी आयत? हम उनको वज़ाइफ बताते हैं। जिस तरह हमने ये कार्ड भी छापा है, इसके अंदर जो कुरानी आयत लिखी हुई है जी। इन आयत को तर्जुमा के साथ पढ़ कर इंसान इस पर गौर करें और अपने ऊपर दम करते रहें तो ये वहम जो है ना इसका ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अहादीस के अंदर भी दुआएँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये दुआ हैं। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़, इस किस्म की दुआएँ अहादीस के अंदर भी मज़कूर हैं। ये तमाम की तमाम दुआएँ इस बात के लिए जिस इंसान को इन चीज़ों का वहम हो, वो वहम इससे ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, हम इस वक्त एक ऐसे कब्रिस्तान में मौजूद हैं जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ पे काफ़ी पुरस्रार हरकतें होती हैं, पुरस्रार लोग यहाँ पे नज़र आते हैं और यहाँ पे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे काले जादू करने वाले आमिल जो होते हैं वो आके अपनी चीज़ें यहाँ पे दबाते हैं और यहाँ पे अपने जादू टोने वगैरह करते हैं। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपको जगह का नाम और कब्रिस्तान का नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहे क्योंकि यहाँ लोग आते हुए डरे ना। तो अभी हम देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या पता हमें कुछ चीज़ें यहाँ से मिल जाएँ, कुछ ऐसी मतलब कुछ लोग जादू टोना करके चीज़ें यहाँ डाल देते हैं। और ये भी सुना गया है कि कब्रों और जो पुरानी कब्रें होती हैं उनके पास, उनके अंदर वो डाल देते हैं। अमावस की रातों में और मतलब बड़े चांद की रातों में, इस टाइप के दिनों में ये काले जादू वाले आते हैं और अपनी चीज़ें जो हैं वो दबा के जाते हैं और यहाँ पे बाकायदा काले जादू भी करते हैं और चिल्ला कशी करते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये यहाँ पे तमाम टूटी हुई कब्रें हैं। मुझे इधर कुछ नज़र आ रहा है, ये कांटों के अंदर जो चीज़ छुपाई गई है मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है। ये देखें, ओ माय गॉड। अब वो देखें, वो वाइट कलर का वो मुझे लग रहा है बैंडेज टाइप है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये आप हाथ मत लगाएं, आप इसको यहाँ रख दें प्लीज़। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या चीज़ है। ये एक बेसिकली हंडिया है। अब आप अगर इसको खोल पाए बहुत केयरफुली। ओ माय गॉड नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ये लीमू है और मूंग की दाल है और कुछ मट्टी है और ये मुझे बहुत फ्रेशली कुछ किया हुआ सीन लग रहा है। ये देखें, ये पिन्स घुसाई हुई हैं और इसके ऊपर कुछ सिंबल्स टाइप के कुछ लेमन पे बने हुए हैं। अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के सिंबल है। और मुझे यहाँ पे एक कागज़ भी नज़र आया है और ये इसके ऊपर आई थिंक ब्लड लगा हुआ है किसी का, वो पूरे लेमन पे किसी का ब्लड लगा हुआ है। मोहम्मद रिजवान नामी किसी शख्स के लिए जिसकी वालिदा का नाम साथ लिखा है, उसको बिस्तर से लगाने के लिए ये काला इल्म किया गया और उसके लिए यहाँ 3 अदर लीमू डाले गए हैं और ये अमल किया गया है। मैं इसको तोड़ देना चाहती हूँ और उनको तोड़ने से क्या नुकसान होगा क्या नहीं, मैं अल्लाह का नाम पढ़ के बस मैं इसको ख़त्म कर देना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को कोई नुकसान ना पहुँचाए इस चीज़ से। नाज़रीन, ये काफ़ी झाड़ियाँ उगी हुई हैं। ये जो पूरा कब्रिस्तान है ये आबादी से काफ़ी दूर है और यहाँ पे बहुत कम लोग, मुश्किल से यहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत दूर दूर हैं यानी इस जगह से। और यहाँ काफ़ी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, यहाँ बहुत आसानी से छुप छुपा के लोग ये कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ कुछ है, प्लीज़ आप देख लें कि इसके अंदर कोई इंसानी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। मैं इस वक्त बिल्कुल शॉक में हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये एक अदद डॉल है
मुझे ये लगा कि ये कोई इंसानी चीज़ है जो यहाँ लिपटी हुई कॉर्नर पे पड़ी है। ये बच्चे की एक कब्र है जिसके आगे यहाँ कॉर्नर पे ये दबी हुई, ये बैंडेज के अंदर लिपटी हुई कोई चीज़ थी। मतलब हर जगह इसके पिन्स लगी हुई हैं। मुझे नहीं पता कि इन पिन्स का क्या मतलब है। इसके सर के अंदर पिन्स हैं और ये जिसके लिए भी होगा बहुत हॉरेबल है। अगर ये सब कुछ सच है और काले इल्म के ज़रिए वाकई किसी को नुकसान पहुँच सकता है तो ये बहुत अलमनाक बात है। अब मैं क्या करूँ इसके साथ? मैं सिर्फ पिन्स निकाल सकती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इन पिन से या कोई नुकसान पहुँचे किसी भी इंसान को। मुझे यहाँ बैठे हुए बहुत अजीब लग रहा है। मुझे अजीब सी एक कैफियत है मेरे अंदर ये उठाते हुए। कैसे लोग होते होंगे जो ये हरकतें करते होंगे। ओह माय गॉड, मुझे एक और चीज़ नज़र आई है। अब मैं नहीं बता सकती कि आप इसको ज़मीन पे रखें या ज़मीन पे देखें कि क्या है इसके अंदर। नाज़रीन, ये वही सीन हुआ है, ये वही चीज़ है। मतलब ये वही हांडी है, मेरे ख्याल से उसी टाइप की है, लेकिन ये उससे ज़्यादा फ्रेश लग रही है। और इसके साथ भी ये पर्ची दी हुई है और ये वही लेमन दिए हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर वो ब्लड नहीं लगा हुआ जो ब्लड पहले वाले लेमन के साथ लगा हुआ था। और ये मूंग की दाल है। मुझे नहीं समझ में आता है ये काले जादू के अंदर मूंग की दाल का क्या काम है। और ये लेमन्स का तो जिक्र आता है काले जादू के अंदर। किसी ने रिहाना के लिए जादू किया है ताकि उसका शौहर से झगड़ा हो जाए और ये उसके लिए लीमू, मेरे ख्याल से जो शख्स ये डाल के गया है लेमन्स वगैरह वो एक ही आदमी है, क्योंकि ये वैसी हांडी है और वैसे ही वो है। मैं नहीं चाहती कि इससे किसी को नुकसान पहुंचे। पहली दफ़ा मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में ये सब कुछ हुआ है और ये मैंने इस कब्रिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें देखी हैं। मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आई हूँ, मुझे तब भी डर लग रहा है, लेकिन वो लोग जो यहाँ पे आके ये गाड़ के चले जाते हैं और जो काले इल्म करते हैं और जो लोग करवाते हैं वो किस जहनियत के लोग होते होंगे और क्या अकीदे रखते होंगे। क्या उनका अपने खुदा पे ईमान नहीं है? क्या वो अल्लाह ताला पे भरोसा नहीं रखते जो ऐसे जाली लोगों के पास जाते हैं अपनी फरियादें लेने और अपने मसाइल? और ये मसाइल का हल नहीं है, ये मसाइल को बढ़ाना है। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आपने देखा कि किन किन तरीक़ों से हमारी गरीब बेचारी बेबस और गैर तालीम याफ्ता आवाम को ये जाली पीर, आमिल, फ़कीर, बाबा, ये सब लोग किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं और इनकी मसाइल, उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए इनसे भारी रकूम जो है वो हथिया लेते हैं और उनको अपने गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये दिलासा देते हैं कि इस गरीब और ये मसाइल से घिरी हुई आवाम की मुश्किलात और मसाइल को ये लोग हल कर देंगे। जबकि ये वो लोग होते हैं जिन्हें ना तो दुनियावी तालीम हासिल है और ना ही कोई दीनी तालीम हासिल है, और ये लोग खुद ऐसे मसाइल का शिकार होते हैं। वो अपने मसाइल को हल करने के लिए ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं, ऐसे बेवकूफ़ लोगों को शिकार बनाते हैं ताकि वो लोग अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें। तो मेरी आवाम से यही दरख्वास्त है कि वो अपने अकीदे को पुख्ता करें। किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले वो ये सोच लें कि ये आया, ये बंदा, ये पीर, फ़कीर, ये आलिम इस काबिल है भी या नहीं कि इसके साथ अपना मसला शेयर किया जाए। इसके अलावा अगर जिस्मानी बीमारी है, कोई जहनी बीमारी है, तो उसके इलाज मौजूद है। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन हर बीमारी का इलाज मौजूद है। तो हम उस बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास क्यों ना जाएं बनिस्बत इन जाली पीर फ़कीरों के पास। हमारा आज का प्रोग्राम बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ये आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे जिसका नाम है अवाम की आवाज़। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेलिंग एड्रेस है aka@sama.tv। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।